चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। बायोलॉजी क्लास जो हम लोग का चल रहा था बिहार शिक्षक बहाली के लिए, उसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, पाचन तंत्र। और चूंकि पाचन तंत्र अधूरा रह गया था तो उसी को पूरा करने के लिए ये वीडियो लाए हैं हम, जिसमें आपका आज का पूरा पाचन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, जैसा हम लोग उस वीडियो में पढ़े थे ना वैसा ही सारा बोर्ड मैं रखा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा रिमाइंड कराते हैं कि हम लोग देखे थे कि हम लोग का पाचन जो क्रिया है, अच्छा पाचन क्रिया है क्या, तो आप कहोगे बड़े यौगिक को छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, पाचन है। तो ये पाचन तंत्र क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल है एक जगह पे, इसलिए इसको तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र दो प्रकार में होगा, एक नलियों के माध्यम से होगा और एक ग्रंथियों के माध्यम से होगा। तो देखते हैं कौन कौन नली, मुख गुहा नली, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ठीक है, आमाशय में छोटी आंत बड़ी आंत। अब कौन कौन ग्रंथि हैं, तो लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि आमाशय में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कौन सा है, बाइल ग्लैंड, पित्त की थैली। उसके बाद से कौन सा, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। उसके बाद से छोटी आंत बड़ी आंत। ठीक है, ये ग्लैंड हमारी काम करे, बड़ी आंत में ग्लैंड नहीं होता है, छोटी आंत तक रोक देंगे। उसमें हम लोग पढ़े थे। तो पाचन क्या है, भौतिक और रासायनिक क्रिया है। तो भौतिक क्रिया कहां से होती है, जब चबाना स्टार्ट करते हैं। दांत कितने होते हैं ये बता दिया गया है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। दांत चार प्रकार के होंगे, इंसाइजर आगे के दो दांत, एक तिरछा वाला यहाँ जो है केनाइन, उसके बाद से प्री मोलर 3 होता है, उसके बाद से मोलर, प्री मोलर 2 होता है, मोलर 3 होता है। कितना हो गया, 2 इंसाइजर, 1 केनाइन 3, 2 प्री मोलर 5 और 3 मोलर 8 और चौक के 32। ठीक है, मिल्क टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 12 होते हैं। अर्थात मिल्क टीथ 2 बार आते हैं, एक बार आएंगे फिर गिरेंगे फिर आएंगे, अर्थात 20 मिल्क टीथ, उसके बाद से फिर 20 आएंगे, 40 हो गए, और 12 परमानेंट अर्थात 52 पूरे जीवन में निकलते हैं। छोटे बच्चों में कितना दांत, 20, किशोरावस्था में 28 और टोटल 32। तो किशोरावस्था में कौन कौन निकलता है ये कल बता दिया गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा उसमें जीभ छोड़ दिए थे हम भाई, तो जीभ को एक बार देख लेते हैं कि जीभ क्या होता है। ये हमारा जीभ हो गया, पूरा जीभ निकाल के दिखाएंगे नहीं हम इसमें, आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आप ही का जीभ है। ठीक है, तो यहाँ जीभ को हम लोग आधा पार्ट में करते हैं यहाँ में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, स्वाद ग्रंथियां। इसमें जितनी पाई जाएंगी उसे क्या कहेंगे, स्वाद ग्रंथियां कहेंगे। ठीक है, स्वाद ग्रंथियां तो कौन कौन सी है, ये दोनों आगे की जो दिख रही है वो मीठा, कौन सा स्वाद, मीठा। उसके बाद से ये जो दिख रही है ये मतलब इधर और इधर, ये कौन सा है, नमकीन, नमकीन। उसके बाद से खट्टा, खट्टा। और ये कौन सा है, कड़वा, कड़वा। ठीक है ना, कड़वा। इसका मतलब सर यहाँ पे जाके ये टॉन्सिल होता है ना, टॉन्सिल हम लोग का, इसके बाद जीभ खत्म हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा जीभ पेट के अंदर तक नहीं होता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि जीभ खींच लेंगे तो इतना बड़ा जीभ नहीं निकल जाएगा, यही टॉन्सिल तक ही होता है जीभ। ठीक है ना, टॉन्सिल तक जीभ होता है। तो ये हमारी जीभ ग्रंथियां हो गई। मीठा का टेस्ट आगे से आता है, उसके बगल से नमकीन का आता है, उसके बगल से खट्टा का आता है, और बीच से मतलब यहाँ वाले पार्ट से कौन सा, कड़वा आता है, अर्थात मिर्च वगैरह खाते हैं, तीखा लगता है वो होता है। इसका मतलब कुछ भी खाएं हम, अगर जीभ को कवर कर दिया जाए तो उसका टेस्ट हमको मिलेगा ही नहीं। जीभ क्यों बनाया गया, इस पर स्वाद ग्रंथियां क्यों बनाई गई हैं, इसलिए बनाई गई हैं कि आप जो भी भोजन कर रहे हो अपने पेट के, अपने शरीर के अकॉर्डिंग भोजन करो, न कि जीभ के अकॉर्डिंग। और हम लोग क्या करते हैं, इसी जीव को संतुष्ट करने के लिए पूरा जीवन काम करते रहते हैं। कई लोग तो खाने के लिए जीते हैं, कहते हैं हम खाने के लिए जी रहे हैं। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, सब्जी फूड ब्लॉगर हैं, इस समय शूट कर रहे हैं सब वीडियो घूम के, फूड ब्लॉगर। हमको मन कर रहा है कभी हम भी फूड ब्लॉगिंग कर लें, इसलिए किसी भी होटल पे जाते हैं, सब ठेले पे जाते हैं और कहते हैं हम फूड ब्लॉगर हैं, 2 प्लेट लेते हैं, खा लीजिए, और बना दिए कि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। एक बार हम इसी चक्कर में फंस गए थे, सलेमपुर में एक दिखा दिया, हम रहते थे पटना, हमको लगा भाई सलेमपुर में बहुत अच्छा होगा और हमारे गांव के करीब था, हम चले गए वहां खाने के लिए, और वो फूड ब्लॉगर आया था और दिखा दिया कि यहाँ बहुत भीड़ लगती है, वो जो फ्लाईओवर है उसी के पास। जाके खाई, इतना रद्दी खिलाया, मतलब क्या बताएं, फंस गए हम। कहीं भाई वो बेवकूफ बना के चला गया था, उसको फ्री में 2 प्लेट मिल गया। उस दिन से हम सोचे कि हम भी हिट हो जाएंगे ना, मतलब आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को ग्रो करा दोगे तो हम भी जाके फूड ब्लॉगिंग कर लेंगे 2-4। ठीक है, तो ये टेस्ट के लिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पाचन की प्रक्रिया हम क्या देखे थे, यहाँ मुख गुहा में पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद से ग्रास नली है, ये यहाँ पाचन नहीं होता, स्टोमक में होता है। अब यहाँ पे हम छोटी आंत को पढ़ रहे थे, लेकिन छोटी आंत को हम पढ़ रहे थे 3 पार्ट में तोड़े थे छोटी आंत को। देखो यहाँ से, एक तो अमाशय से जहाँ पे टच करती है, अमाशय से वहां से लेकर कि यहाँ का, इसको क्या कहते हैं, डियोडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, डियोडेनम कहते हैं। डियोडेनम से और यहाँ तक के
के पार्ट को कहते हैं जेजुलम कहते हैं, उसके बाद से इलियम कहते हैं। कहां से कहां तक? यहां तक, जहां पे अपेंडिक्स होता है वहां तक, मतलब जहां तक बड़ी आंत से नहीं मिलता है। ध्यान समझिए बात को। सबसे छोटा डियोडेनम, सबसे बड़ा इलियम, सबसे छोटा डियोडेनम, सबसे बड़ा इलियम, और बीच में कौन होता है? जेजुनम। अच्छा, जेजुनम जो होता है ना, जेजुनम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है? जेजुनम का मतलब क्या होता है? तो जेजुनम का मतलब होता है खाली, खाली। तो सर ये क्या? जब भी कोई मृत व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, अच्छा मृत व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं जी, उसे क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। बहुत बढ़िया, पोस्टमार्टम होता है, ऑपरेशन नहीं होता है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, जेजुनम वाला, ये खाली पाया जाता है, चाहे वो तुरंत का खाया हो या नहीं खाया हो, खाली पाया जाता है, और इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? जेजुनम नाम दे दिया गया। क्लियर है ना? खाली पाया जाता है। आप सोचोगे कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, इसको आगे बताएंगे। बस ये समझो कि ये जो डियोडेनम है, इसी में लीवर जुड़ा होता है, लीवर, बाइल ग्लैंड, और इसी में ये अग्नाशय यहाँ पे जुड़ा होता है। अर्थात आपको पता है कि यहाँ पे जो बाइल जूस निकलता है, जठर रस निकलता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 1.2, 1.5 to 2 तक होता है, अर्थात बहुत एसिडिक हो गया। भोजन या 4 घंटे बाद जब आगे बढ़ेगा तो एसिडिक है। ये छोटी बात कहेगा कि भाई हम एसिडिक नहीं लेंगे, हमको न्यूट्रल चाहिए। तो ये जो डियोडेनम है वो कहता है ठीक है भाई, भोजन यहाँ से जैसे ही आएगा, कहता है बाइल जूस को कि तुम आओ तुम आओ। उसका पीएच मान कितना होता है? अप्रोक्स 8 होता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू किसका? जो बाइल जूस निकलेगा। तो बाइल जूस उसको न्यूट्रल करने लगता है। उसके बाद जो आगे बढ़ता है, जैसे ही अभी थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो अग्नाशय से रस निकलता है और वो उसको पूरा न्यूट्रल कर देता है। ठीक है ना? न्यूट्रल कर देता है, और तब भोजन आगे बढ़ता है। लीवर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग का टॉपिक है अग्नाशय। अग्नाशय में जो ग्रंथियां होती हैं, अच्छा सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी? लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है ना? अग्नाशय है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय, यही अग्नाशय। ठीक है ना? यही अग्नाशय। क्या हुआ जी? लाइट थोड़ा अप डाउन कर रहा है, एडजस्ट हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे, हमको पता है। ठीक है? तो अग्नाशय में 2 ग्रंथियां होती है, एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है बाह्यस्रावी। एक होती है अंतःस्रावी, यहां दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अग्नाशय हम लिख देते हैं यहां पे, अग्नाशय। अग्नाशय में 2 ग्रंथियां, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है ना? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अच्छा, अंतःस्रावी से हार्मोन निकलता है, बाबू ध्यान देना इसको। अंतःस्रावी से हार्मोन निकलता है और बाह्यस्रावी से एंजाइम निकलते हैं। तो शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिससे दोनों निकलता है, अर्थात हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं? जितनी ग्रंथियां पाई जाएंगी, या तो हार्मोन निकलेगा या तो एंजाइम निकलेगा, लेकिन एकमात्र ऐसी ग्रंथि जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, वो कौन सा है? अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अच्छा अंतःस्रावी ग्रंथि को खोजे थे लैगरहेंस। क्या नाम था इनका? लैगरहेंस। और इसीलिए लैगरहेंस के नाम पे हम लोग क्या नाम दे दिए कि ये लैगरहेंस जो होता है, यहीं से हार्मोन निकलते हैं। कितने, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है? कौवे के टांग जैसा। दिख रहा है कौवा का टांग? ये 3, इसको कहते हैं अल्फा सेल, इसको कहते हैं बीटा सेल, इसको कहते हैं गामा सेल। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पूछता है कि लैगरहेंस के बीटा सेल से क्या निकलता है? आप कहना इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। सर उन दोनों से क्या निकलता है? देखिए, इतना डीप में नहीं पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि जो रेलवे के एग्जाम देते हैं ना, उसमें उतना डीप में पढ़ना होता है। आपको जो आ रहा है हम बहुत एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है? तो बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। सर इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम है ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना। अच्छा सर, ये मान लीजिए कि हम कार्बोहाइड्रेट खाए, शुगर खाए, कुछ भी खाए, तो ग्लूकोज बना हमारे बॉडी में और ब्लड में गया। तो ब्लड में जब अधिक है कि कम है, ये कैसे पता चलेगा? ये शरीर को पता चलता है भाई। किस तरीके से? 80 से 100 mg पर 100 ml ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए। क्वेश्चन नोट कीजिए, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कितनी होनी चाहिए? क्या कहोगे? 80 mg से 100 mg के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, इससे अधिक होता क्या होता है? शुगर होता है। एक बीमारी होती है, इसका नाम क्या है बाबू? शुगर। अच्छा, शुगर यही है सर? हम तो को तो आज तक पता था नहीं। हम तो बस ये जानते थे कि जा रहे हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, शुगर टेस्ट करवाने के लिए। डॉक्टर कहता है कि कितना है तुम्हारा? 320 है, 280 है, ठीक है, शुगर लेवल सही है। नहीं, शुगर लेवल कितना होना चाहिए?
80 से 100 ml, लेकिन जानते हो, सॉरी 80 से 100 mg जैसा ग्लूकोज को वेट करते हैं ना mg मिलीग्राम में, कितना 100 ml में, 100 ml ब्लड में नवजात बच्चे को छोड़ दिया जाए ना तो आजकल 150-200 करीब रहता है नॉर्मल सबका। और अब ये सोच के आप टेस्ट मत करवाइएगा, नहीं तो टेंशन हो जाएगा झूठ मूठ में, ठीक है ना। हमको ग्लूकोज को कम नहीं करना है ब्लड में, ग्लूकोज तो भाई एनर्जी का सोर्स है, पूरा शरीर को एनर्जी कहां से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। हमको क्या देखना है, हमारा जो बीटा सेल है अग्नाशय का वो इंसुलिन रिलीज करता रहे। अच्छा सर 100 से ज्यादा आ जाएगा, इंसुलिन आएगा ब्लड में और क्या कर लेगा, तो इंसुलिन आकर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा और ग्लाइकोजन लीवर संग्रहित करता है। बात समझे, ग्लाइकोजन क्या करता है, लीवर संग्रहित करता है और फिर जब जरूरत पड़ेगी वो तोड़ देगा। मतलब जैसे ब्लड में हमारे ग्लूकोज नहीं है तो हम क्या होगा, थकने लगेंगे, ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो क्या थकान होगी। जैसे हम लोग खेलते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, थक गए, अब हमसे नहीं चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, ग्लूकोज की कमी हो गई है। अब ग्लाइकोजन क्यों नहीं आता है सर, जिस समय आपके पास ग्लूकोज नहीं है ग्लाइकोजन टूटना स्टार्ट करता है, लीवर देगा ग्लाइकोजन टूटो और टूट करके एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी कौन सी है, ये एनर्जी वो है, जैसे मान लीजिए इमेजिन कीजिए आप कि आप कहीं ग्राउंड में दौड़ रहे हो, फील्ड में अकेले हो और दौड़ते दौड़ते थक गए, आप कह रहे हो कि अब हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन पीछे तभी कोई चिल्ला दे कि शेर आ गया, तब जितना तेज नहीं दौड़े थे उससे तेज भागोगे, ठीक है, उससे तेज भागोगे। तो वो एनर्जी कहां से है, ग्लाइकोजन टूटने लगा। भाई आपके पास एनर्जी है, स्टोर है, आप बस ध्यान दो उसको, ठीक है। सर हम निकाल के लीवर से तोड़ देंगे, नहीं भाई वो लीवर का काम है, वो करेगा। आप बस ध्यान रखो इंसुलिन कहां से निकलता है और इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड से ग्लूकोज को नियंत्रित करना। ग्लूकोज 80 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए 100 ml में, ठीक है। और ये अगर अधिक होता है तो बीमारी होती है, इसका नाम है शुगर। क्लियर हो गया। अच्छा सर लेगर हैंस वाला तो आपने बता दिया। अंतःस्रावी, सर बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं और उस एंजाइम का नाम है, इसको मिटाएंगे तभी हम बता पाएंगे, आप नोट कर लीजिए। चलिए जीभ को मिटा दे भाई, हटा दे जीभ को आपके, चलो हटा दे, ठीक है। अब यहां पे बाह्यस्रावी ग्रंथि से 3 चीजें निकलती है, इसको याद करने के लिए याद कीजिए, टाल या लात ठीक है, LAT, जैसे आपको मन करे, आपकी मर्जी, आप मन करे तो ताल याद कीजिए, मन करे तो लात याद कीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसे याद रहेगा, 3 एंजाइम निकल रहा है। तो टी से क्या होता है, वो ट्रिप्सिन निकलता है, क्या निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है। अच्छा ए से एमाइलेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है। एल से लाइपेज निकलता है, लाइपेज। अच्छा सर तीनों एंजाइम है, हाँ एंजाइम है। अच्छा एंजाइम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है और अगर कहा जाए कि एंजाइम का काम क्या है तो आप ये कहना कि जिस प्रकार से बहुत बड़े घरों में अलग अलग कमरे के लिए अलग अलग तालों के लिए अलग अलग चाबियां होती हैं, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जितने रासायनिक क्रियाएं होंगी, केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को कराने के लिए उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम ही होता है। अर्थात चाबी अगर मान लीजिए आपका कोठरी वाला एक गायब हो गया और बाकी रूम का 2-2 चाबी है, क्या कोठरी वाला खोल लोगे, नहीं खोल पाओगे जब तक वही नहीं रहेगा। मतलब स्पेशल ताला, स्पेशल चाबी, वैसे ही स्पेशल अभिक्रिया, स्पेशल एंजाइम होते हैं। अर्थात हर एंजाइम की आवश्यकता आपके पास होती है। इसको ऊपर करो भाई, हवा नहीं लग रहा है, चलो अब लग रहा है, ठीक है। चलिए बात समझ आ गया ना। तो ये ट्रिप्सिन, अच्छा काम क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सर ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है, प्रोटीन का, ठीक है ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज का नाम सुने तो कहीं कहाँ, हाँ मुख में लार ग्रंथि से जो लार निकल रहा था उसमें क्या पाया जाता है, एमाइलेज। अच्छा एमाइलेज का काम क्या था, स्टार्च का मतलब स्टार्च का पाचन, ठीक है ना, स्टार्च का पाचन। तो ये क्या करेगा बाबू, स्टार्च का पाचन करेगा। और लाइपेज क्या करेगा, फैट का पाचन करेगा। और फैट को किस में तोड़ देगा, फैटी एसिड में तोड़ देगा, फैटी एसिड में तोड़ देगा। एक बच्चा हमसे कह रहा था कि सर आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, चलिए भाई धन्यवाद, लेकिन जब आप पढ़ा लेते हैं उसके बाद कहते हैं नोट कर लिए, तो नोट करने के लिए हम लोग को कुछ बचता नहीं है, इसलिए कि सब एक ही में लिख देते हैं। बात तो भाई सही है, अब इतना ही बड़ा बोर्ड है, हम चाहते हैं कि मिटाएं ना, बस हमारे इसलिए थोड़ा हो जाता है। तो आप हम जैसे से पढ़ाते चल रहे हैं, साथ में आप हमारी बातों को सुन करके नोट्स बनाते चलिए, आसान काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फैट को तोड़ देता है लाइपेज, एमाइलेज स्टार्च को अर्थात कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को। सर प्रोटीन का पाचन आप कहीं बताए थे, कहाँ बताते हैं, हाँ जठर रस, यहाँ से क्या निकलता है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, उसमें क्या क्या निकलता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
पेप्सिन, रेनिन। तो रेनिन तो एक प्रकार का क्या है, ऐसा एंजाइम है जो केवल दूध से बने हुए प्रोटीन को तोड़ता है। बात सही है जी, सही है ना? कमेंट करो दूध से बने हुए प्रोटीन को, और उस दूध से बने हुए प्रोटीन का नाम क्या है कमेंट करके बताओ। दूध से बने हुए प्रोटीन का नाम क्या है कमेंट करके बताओ। अगर नहीं बताओगे तो एक और क्वेश्चन ले लो कि दूध का रंग सफेद किस चीज के कारण होता है। दूध का रंग सफेद किस चीज से होता है, ठीक है? एक ही आंसर हुआ दोनों का। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, दूध का कलर हल्का पीलापन किस चीज की वजह से होता है, क्या पाया जाता है दूध में? दूसरा हम लोग पढ़े थे पेप्सिन, पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। और आप कह रहे हैं ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, तो क्या होता है देखिए, पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पेप्टोड में चेंज करता है। किसमें? जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है जी, पेप्सिन प्लस प्रोटीन, प्रोटीन ये किसमें चेंज होता है? पेप्टोड में, पेप्टोड में। अब फिर जब आता है यहाँ पे तो अग्नाशय से जो बाह्य ग्रंथि से ट्रिप्सिन निकलता है, यह पेप्टोड को या क्या करता है, यह पेप्टोड को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। किसमें बाबू? पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टाइड। अच्छा, इसका मतलब ये पाचन हो ही रहा है। हाँ भाई, पाचन एक प्रक्रिया है जो भी चल रहा है। प्रोटीन इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। प्रोटीन एक बहुत ही बड़ा जालक होता है अमीनो एसिड का। अभी तोड़ 3 प्रोसेस के बाद तो अमीनो एसिड में चेंज होगा। 3 प्रोसेस के बाद कि कैसे हुआ, पेप्सिन ने उसको पेप्टोड में चेंज किया, पेप्टोड को ये ट्रिप्सिन किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। और जब फिर जाएगा हमारी आंतों में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, वहां से निकलेगा इरिप्सिन। क्या निकलेगा? इरिप्सिन। और इरिप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करेगा। अच्छा, तब अमीनो एसिड टूटेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी। क्लियर है ना? इतना आसान नहीं है प्रोटीन का पाचन कर लेना। बात समझ आ रहा है? हमारे शरीर में मतलब तेजी से काम होते रहते हैं, तेजी से एकदम जबरदस्त तरीके से। अगर तुम ज्यादा भोजन कर लेते हो, थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, मन कर दिया बताने का तो बता देते हैं, नहीं तो इतना डीप में बताते नहीं है। ये हमारा स्टोमक है ना, 3 पार्ट में इसको ऐसे कट करो, 3 पार्ट में, देख लिए। अब इसमें यहां से HCl निकलता है बड़ी तेजी से, जूस निकलता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब कांटेदार लगा, कांटेदार मतलब सिर्फ कांटा लगा होता है? नहीं, कांटा नहीं लगा होता है, मतलब कुछ पकड़ने वाला, जालक टाइप में ऐसे पकड़ने वाला, जो पकड़ ले भोजन को, यहाँ पकड़ के रखता है, ठीक है ना? और यहाँ पे आपके प्रोटीन का पाचन होता है, मतलब पेप्सिन, रेनिन यहाँ आ जाते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर रहता है, और यहाँ भोजन को पकड़ के रखता है। नहीं छोड़ देंगे तो भाग जाएगा ना, यहाँ से इधर से निकल जाएगा। 4 घंटे रोक के रखना है, तो यहाँ रोक के रखता है बीच वाले पार्ट को, स्टोमक के मतलब अमाशय के बीच वाले पार्ट में। और क्या करता है, इसका काम ही है कि जैसे इसके हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए, पकड़े रहे 4 घंटा। 4 घंटे बाद जैसे ही छोड़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा खाली। अब ये ऐसे ऐसे करने लगता है कि कहाँ गया पकड़ने के लिए। और जब पकड़ता है ना तो ये चूहता है आंतों की दीवारों में, और हम लोग कहते हैं पेट का भूख लग गया। समझ में आया बात? भूख लगता है तो पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है। क्यों होता है? इसलिए कि बीच वाले पार्ट में जो आपके, अब ग्रंथियां तो कहेंगे नहीं इनको, जो पार्ट है जो पकड़ा रहता है वह ऐसे ऐसे मतलब अलबलाने लगेगा। अलबलाना समझते हो ना? इधर उधर करने लगेगा, और मतलब यहाँ पे चुभन होगी और पेट दर्द करेगा, ठीक है? भूख लग जाएगा तो अपने आप होता है, ठीक है? चलिए, अब ये 4 घंटे बाद करेगा ना भाई। 4 घंटा तुम रुकते कहाँ हो? 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हो, इसको टाइम ही नहीं देते हो कि पेट में दर्द तुमको महसूस हो। चलिए, तो ये अग्नाशय वाला पार्ट हम लोग का हो गया, एमाइलेज स्टार्च का पाचन हो गया, इसका हो गया। अब चलेंगे हम लोग कहाँ पे? आगे चलेंगे यहाँ पे, अब आएंगे छोटी आंत, ठीक है ना? अब आएंगे छोटी आंत। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई डाउट कहीं नहीं? चलिए, अब छोटी आंत में आएंगे तो आपको ऊपर ही बता चुका, 3 पार्ट में छोटी आंत को डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? तो ये सी वाला टाइप जो है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अग्नाशय या लीवर छोटी आंत के किस पार्ट से जुड़ा रहता है? किस पार्ट से जुड़ा रहता है? डियोडेनम। किससे? डियोडेनम से जुड़ा रहता है। यहाँ पे सी टाइप, सबसे छोटा पार्ट छोटी आंत का डियोडेनम, सबसे बड़ा पार्ट इलियम। इलियम में काम क्या होता है? इलियम में विली लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? विली, इलियम में। अच्छा, ये बाइल पिगमेंट वगैरह मिटा देंगे, ये पहले वाला है ना। चलिए, बड़ी आते ही मिटा दिए भाई, ये भी लो, शुगर को भी खत्म कर दिए काम। बीमारी क्यों रखना बताओ? बीमारी रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। चलो, ये मिटा देगा। अब ये इलियम में क्या होता है? विली होती है, विली। अच्छा चलिए, आज एक हम मतलब रिसर्च करेंगे, वीडियो में कोशिश करेंगे कि साइड में विली का वीडियो आपको दिखाएं, क्लिप में।
अगर पॉसिबल हो तो दिखाएंगे, ठीक है ना, मतलब अपना टेक्निकल नॉलेज भी आपको यहाँ प्रूफ करेंगे। विल्ली, अब ये कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए कि छोटी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, इसकी छोटी आंत की दीवारें होंगी, तो इस दीवार में ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं, ऐसी ऐसी संरचना, कैसी संरचना, ऐसी संरचना है, एकदम मुलायम संरचना है। अब ये जो मुलायम संरचना इनको विल्ली कहते हैं, विल्ली। और ये विल्ली वाले पार्ट में इसके ऊपर समझ लो, इसके ऊपर और छोटी छोटी संरचना है, मतलब विल्ली के ऊपर विल्ली, विल्ली के ऊपर विल्ली, ठीक है ना, और छोटी छोटी संरचना ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या, चूसक ग्रंथियां, चूसक, चूसक ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, जैसे ही भोजन अब यहाँ से, भाई इलियम में हो ना, इलियम का मतलब ऊपर से पाचन हो रहा है, अभी कुछ बाकी है तो और होगा, यहाँ आता है ना तो इसे चूसने लगती हैं, और जो नहीं पचा होता है उसको पचाते हैं। सर आप बोले थे अभी इरिप्सिन आता है तब अमीनो एसिड में चेंज करता है पॉलीपेप्टाइड को, इरिप्सिन कहाँ से निकलता है, देखिए इन्हीं विली के बीच से ग्रंथियां होती हैं जिनको इंटेस्टाइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं वो, इंटेस्टाइन ग्लैंड कहते हैं। ये क्या होता है, विली के बीच में होल छिद्र होती हैं, विली के बीच में क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन ग्लैंड कहते हैं। क्लियर हो गया, और यहीं से निकलती है। तो क्या क्या निकलता है इसमें से, पहले तो मेन है इरिप्सिन। इरिप्सिन, इरिप्सिन का काम क्या है सर, इरिप्सिन का काम है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज कर देना। और क्या है, सुक्रोज से सुक्रोज रिएक्शन करता है, एमाइलेज से एमाइलेज रिएक्शन करता है, ये माल्टोज से माल्टोज रिएक्शन करता है, ठीक है ना। यहाँ 4-5 चीजें एंजाइम निकलता है जो यहाँ पे काम करता है। और क्या निकलता है, और यहाँ से क्या निकलता है, कुछ नहीं निकलता है, बस चूसक ग्रंथियां हैं जो चूसती रहती हैं, ठीक है। तो भोजन से, भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है और सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, तो आप क्या कहोगे, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट इलियम, छोटी आंत का सबसे छोटा पार्ट डियोडेनम, छोटी आंत का खाली जगह जेजुलम। क्या नाम है उसका, जेजुलम, ठीक है। खाली, जब भी कोई मृत व्यक्ति होता है उसका खाली होता है, तो इसलिए खाली इसका जेजुलम नाम दे दिया गया। अब यहां से आकर के और यहाँ पे जब बड़ी आंत से ये मिलती हैं तो यहाँ पे एक ऐसी संरचना लटका होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है बाबू, अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स जो है वह अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब बहुत पहले, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पहले इसका हमारे शरीर में यूज था, अब उसका यूज नहीं है। सर अपेंडिक्स का काम क्या था, अपेंडिक्स का काम था जो हम लोग घास फूस खाते हैं ना, ये बड़ी छोटी आंत और लंबी थी, घास फूस खाते थे तो उसको डाइजेस्ट करता। हम लोग घास फूस पे है नहीं, अनाज पे आ गए और उस पे आ गए, ठीक है। हरा मतलब घास फूस पे खाने वाले, जैसे गाय हो गए, बैल हो गए, जानवर हो गए, बकरी हो गई, उनकी छोटी आंत की लंबाई हमसे बड़ी होती है। हम लोग की 22 से 24 फीट होती है, गाय की 36 फीट होती है, ध्यान रखना, और शेर का 12 फीट। क्यों, शेर कभी घास नहीं खाता है, डायलॉग मारता है समझना। कहीं तो हम पटना रहते थे, हमारा मित्र हैं, मतलब सुनेंगे तो बुरा ना लगे, वो कहता है कि हमारा शेर का आंत है, मतलब छोटी आंत उनकी शेर की है, 12 फीट है ही। वो कहते थे भैया अगर हम मतलब घास फूस खा लेंगे, पालक वगैरह घास फूस कहते थे कि घास फूस खा लेंगे तो हमारी छोटी आंत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसलिए कि हमारे पास जो आंत है वो शेर वाला है, 14 फीट का है ही, और आप लोगों का 24 फीट का है, इसलिए आप लोग पचा सकते हैं, हम पचा ही नहीं पाएंगे। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मांसाहारी जीवों का जो छोटी आंत होता है उसकी लंबाई बहुत कम होती है, 8 से 10 फीट होती है। जो शाकाहारी होता है, केवल और केवल शाकाहारी, उसका 35 से 36 फीट होती है, और जो हम लोग जैसा सर्वाहारी है उसका 22 से 24 फीट होता है छोटी आंत की लंबाई। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां से, अच्छा अवशेषी अंग को यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं। शरीर में कौन कौन सा अंग है, कर्ण पेशी, ये क्या है बाबू, अवशेषी अंग, ठीक है। और क्या है, ये शरीर का बाल जो है ये क्या है, अवशेषी अंग है। इस समय हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं ना, तो कपड़ा पहनेंगे तो बाल कम हो जाएगा, और कपड़ा नहीं पहनते थे तो बाल पूरा था। बंदरों को देखो ना, बंदर, चिंपैंजी का देखो, चिंपैंजी कपड़ा पहनता नहीं है, तो उसके बाल होते हैं शरीर को ढकने के लिए। भाई शरीर अपना काम सब कर लेगा अगर आप उसको छोड़ोगे, बात समझ में आ रहा ना। तो अवशेषी अंग हमारे बाल हो गए, कर्ण पेशी हो गए, अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया। उसके बाद से रीढ़ की हड्डी का लास्ट पूंछ, ये पूंछ जो है वो ऐसी है, बंदर हुआ करते थे एक समय हम लोग, ठीक है ना। तो ये पहचान है, तो ये जितना हो गया, क्या हो गया, ये अवशेषी अंग हो गया। अब इसके बाद से भोजन जाता है कहाँ पे बाबू, बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, किसमें किसमें, काइकम, इधर वाले क्या कहेंगे, काइकम, 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 ठीक है। इधर वाले क्या कहेंगे, रेक्टम, देखो यहाँ लिखे भी हैं, रेक्टम,
सर इधर वाले को, ऊपर वाले को कॉलॉन, कॉलॉन। 3 पार्ट में हमने इसको बता दिया। एक जो ऊपर उठ रहा है, एक जो एक्सियल है, और एक जो नीचे गिर रहा है। जो उठ रहा है उसको काइकम, जो इधर है उसको कॉलॉन, इधर है उसको रेक्टम कहेंगे। इसमें काम क्या होता है ना, देखो इसमें जितना, जैसे इधर से डाइजेस्ट होकर आ रहा है, आप बताओ कि नली में जैसा भोजन खा लिए, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, रोटी तोड़े, भुजिया सब्जी से खाए, तो पहले तो मुख में ज्यादा देर तक उसको रखो भाई। उसमें क्या होता है, उसमें टालमिन लार मिलता है, और लार में म्यूसिन प्रोटीन है, ठीक है ना, म्यूकस छोड़ता है लार, और उसी में उसको मुलायम करके भेजो यहाँ से। नहीं तो 2 बार पूछे और गए तो यहाँ अटक गया, तो क्या करता है, पानी पी गया, उसको नीचे कर देते हैं। आपने तो अपना काम कर लिया, फिर अब उसको नलियों से गुजरना है, पतली पतली नलियों से। भाई इसको नलियों को फाड़ोगे नहीं, फाड़ोगे ना, तो उसको थोड़ा म्यूकस छोड़ो उसमें। तो क्या करते हैं, ये मतलब आता है तो लिक्विड फॉर्म में आता है, पूरा पानी पीते हो ना डाइजेशन करने के लिए, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में जैसे ही आएगा तो ये ग्रंथियां उस पानी को चूसती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, भोजन से पानी को कहां पे सोख लिया जाता है, बड़ी आंत में। कहां पे सोख लिया जाता है, बड़ी आंत में। अच्छा, अगर सोख नहीं पाया तो भर पूरा सीधा, और सीधा हो जाता है तो क्या करते हो, तुरंत जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब क्या हो गया है, पेट सीधा हो गया। लोग क्या कहते हैं, पेट सीधा हो गया। पेट सीधा का मतलब अब रुक नहीं रहा है इधर उधर, ठीक है, निकल जा रहा है। ये काम जो काइकम में होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो ये निकल गया यहाँ से। तो अब क्या होता है, वो दवा देते हैं कि भाई पानी सोखो, तो ये पानी चूस लिया जाता है। पानी जब चूस लिया गया तो आगे जब जाएगा, ये रेक्टम में जब जाएगा, रेक्टम में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अब टाइट हो गया ना आपका लेटरिन, आपका नहीं मतलब किसी का भी, ठीक है, टाइट हो गया। तो यहाँ पे रेक्टम से म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है बाबू, म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो उसको मतलब चिपचिपा बना देता है, म्यूकस निकलता है। और बड़ी आंत में म्यूकस के साथ साथ वहां पे जो लैट्रिन होता है उसमें बिलीरुबिन मिलाया जाता है। कौन सा बिलीरुबिन, जो हमारे लीवर के द्वारा छोड़ा जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन मिलाया जाता है, इसीलिए लैट्रिन का कलर कैसा हो जाता है, पीलापन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पीलापन नहीं है तो लीवर में कहीं ना कहीं दोष है, डॉक्टर ये बताता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब क्या होता है, रेक्टम में यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में, इसको कहते हैं एनस। क्या कहते हैं, एनस, एनस कहते हैं। अब यहाँ पे मल आ करके जमा हो जाता है, और साइंस ये कहता है कि 24 घंटे में 2 बार आपको इसको खाली करना है, टंकी को, एनस को। क्या करना है, रेक्टम भरा पड़ा है गोदाम, ये इसको क्या करना है, खाली करना है। लेकिन कई धुरंधर हैं सब, 24 घंटा छोड़ो, 48 में 72 घंटा, कहाँ टाइम है लैट्रिन करने का भाई। जाने का टाइम है, एक ही बार खाली करेंगे, चलो भाई। यहाँ ठीक है, रेक्टम को पूरा भर दो, इसी को पूरा मतलब जमा करके रखो। ये जो इससे पदार्थ गया है, पूरे शरीर का वेस्टेज ही तो है। क्या है, वेस्टेज है। आपके घर में, आप छोड़ो, आपके घर में जो है जूठा रखा जाता है ना, जूठा जो गाय को खिलाया जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम बाल्टी से जूठा को हटा दिया जाता है। आप 3 दिन वहां छोड़ के देखना, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू करेगा, पूरा घर मतलब बदबू कर देगा। तो आप सोचो, अगर जूठा बाहर है, पूरे घर को बदबू कर दे रहा है, तो आप यहाँ अगर जमा कर रहे हो 3 दिन, तब क्या होगा, पूरा जो घर है वो क्या हो जाएगा, बदबू से भर जाएगा। अब बताने की बात आगे नहीं बताएंगे, बात समझ आ रहा है। ये तो तुम दूसरों को दिक्कत करोगे। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर जमा रहेगा तो यहाँ सड़न स्टार्ट हो जाएगा, सड़न स्टार्ट हो जाएगा। और जितना देर जमा होगा, म्यूकस की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों, जहां से म्यूकस रेक्टम से निकलना चाहिए ना, उसी में तुम भर दी, म्यूकस निकलेगा कहां से, तो पखाना टाइट हो जाएगा, लैट्रिन क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। और टाइट होगा और यहाँ सड़न है, तो यहीं से घाव हो जाएगा, जिसे पाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। बात समझ में आ गया, बीमारी क्या है। तो ये है दिनचर्या, पूरा पाचन क्रिया। उम्मीद है पाचन क्रिया समझ में आया होगा। हमको नहीं लग रहा है कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है तो कमेंट करके बता देना। लेकिन पाचन क्रिया में कुछ छूट नहीं रहा है। अगला जो हम लोग लेके आएंगे वीडियो, वो रहेगा परिसंचरण तंत्र। देखिए, लाइव वीडियो हम बंद कर दिया लाना, ठीक है। ये रिकॉर्डेड जा रहा है आप लोगों के लिए। लाइव में थोड़ा सा हमको भी मजा नहीं आ रहा था, लाइव जुड़ने वाले लोगों की संख्या कम थी। यूट्यूब हमको फोन किया और बोला कि भाई क्या पढ़ा रहे हो तुम, कि 10 से 8, 9, 10 जुड़ रहे हैं, सब ऐसे पढ़ाया जाता है। हमको ये बड़ा मतलब बुरा लगा, हम भी उसको दिल पे ले लिए और बोले कि अब हम लाइव नहीं पढ़ाएंगे। अरे कम से कम 50-60 जुड़ते भाई, तो आप जुड़ोगे नहीं, तो इससे बढ़िया रिकॉर्डिंग लो और आप देखो, आप मस्त हम मस्त, ठीक है। तो चलिए, अगला वीडियो आएगा परिसंचरण तंत्र का, परिवहन तंत्र का, जिसमें हार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, कितना इंपॉर्टेंस है हार्ट का वो बताया जाएगा। पाचन क्रिया आपने पूरा देख लिया। चलिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टारगेट स्टोरी चैनल। जय हिंद, जय भारत।